नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, मैं पीसी पुरी, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। साथियों, अभी तक किसान आंदोलन चल रहा है। 113 दिन करीब हो गए हैं और इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। केवल एक क्रिया हो रही है। सरकार कोई इस पर निर्णय नहीं लेना चाह रही है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि किसानों का आमदनी दोगुनी कर दिया है और इससे बहुत लाभ मिलेगा। ये बिल जो है किसानों के फ़ायदेमंद के लिए है। अगर ये फ़ायदेमंद के लिए हैं तो इसमें इतनी मीटिंगें हुई, 12-13 मीटिंगें हो गई, फिर इसके बाद इसमें संशोधन हो गए, फिर 27 संशोधन हुए। तो आखिर इस तरह का ये बिल है तो इसमें तो खामियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इसका अगर 27 संशोधन हो सकते हैं, इसका मतलब ये बिल किसानों के हित में नहीं है, किसानों के विरोध में है, ऐसा लगता है। क्योंकि ये देश में किसान जो है तो पूरे देश का किसान वो इसका विरोध नहीं कर रहा है, वो इसके पक्ष में खड़ा है कि हाँ, हम ये कि बिल हमारे हित में नहीं है। और इसके लिए पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है और किसानों को भी इस पर कुछ और कदम उठाना चाहिए। आज चुनाव हो रहा है, चुनाव में अब किसानों को चाहिए कि इनको वोट न दें, इनके खिलाफ जाना चाहिए। क्योंकि इस देश में अगर ये सरकार बनाते हैं तो इनके मनोबल और बढ़ जाएंगे और ये देश में और नुकसान पहुंचाएंगे। देश को ऐसा लगता है कि जैसे बेचने की स्थिति पर आ रहे हैं। ये किसी न किसी तरीके से देश और समाज के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रवाद का मामला है, जो इनका रामराज का मामला है, वो मानव विरोधी है। इसलिए इस पर विशेष चर्चाएं होनी चाहिए और किसानों को और इसमें अपने को अधिक सक्षम बनाना चाहिए कि इनसे लड़ना है तो बड़ी ताकत बनानी होगी। क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई बड़ी करना होगा। जैसे किसान आंदोलन या किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये बड़ी लड़ाई है और ये बहुत लड़ाई चलेगी, तो इसका मतलब मकसद है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरीके से सरकार इस देश और लोगों के विरोध करती है। वो ऐसी व्यवस्था को लाना चाहती है जिससे लोग बराबरी और सेकुलरिज्म को भूल कर अपनी स्वतंत्रता को भूल जाए और गुलामी को स्वीकार कर ले। ऐसा तो साथियों, ये कैसे ठीक हो सकता है? किसानों ने तो अभी तक उस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इससे वो सिस्टम में बदलाव हो। तो अब व्यक्तियों को और लोगों को ऐसा रास्ता निकालना होगा तो जिससे कि सबको लाभ मिले, सबकी स्वतंत्रता बरकरार हो और इस देश में बराबरी का माहौल पैदा हो। तो उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने। यह देश हमारा है। प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदार बनो, प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। जाति, धर्म, आस्था, जज्बातों को महत्व देकर आप अपने अधिकार और कार्य से अलग होकर अपमान, हिंसा और बहन बेटियों का बलात्कार के शिकार होते रहेंगे। आप लोकतंत्र को समझो, प्रतिनिधित्व का पूरक है। अपने वोट का अपनी हिस्सेदारी के लिए उपयोग करो। किसी भी प्रकार से जज्बाती मत बनो। आप अपने अधिकार को समझो, अपने अधिकारों को समझो। जैसे इस देश के प्राकृतिक संसाधनों में
और आपकी मेंबरशिप में किसान आमजन की समस्या का समाधान भागीदारी में। जो भागीदारी चलाई जा रही है वो लोगों के प्राकृतिक संसाधन, भूमि आदि में उसकी हिस्सेदारी बननी चाहिए। नंबर 2 है सबको कार्य। इस देश में क्योंकि सभी काम कर सकते हैं, उसको सभी को काम दिया जाना चाहिए, जिसका मूल्य जो है रुपया 15,000 से 18,000 एवं योग्यता और इस प्रतिस्पर्धा कार्य सेवा की भागीदारी, उसको मासिक 15,000 से 18,000 तक रुपया मिलना चाहिए और उसमें योग्यता और इस प्रतिस्पर्धा को बहुत महत्व देना चाहिए। उससे उसकी वेतन और आदि बढ़ोतरी का सिस्टम होना चाहिए। तो चूँकि कार्य को अधिक अच्छे तरह से करें, इसलिए उसके स्पष्टता की बहुत ज़रूरत है। न्यूनतम रुपया 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए रोजगार हेतु भागीदारी कराएंगे। तो साथियों, जो इसका जो माननीय मोदी जी ने जो 15 लाख देने की कहा था काला धन का, तो वो उसको जो है अगर अनुदान नहीं दे सकते हैं तो उसको 1 लाख से 1 लाख में अगर इसका काम चल सकता हो, काम कर सकता हो, कुछ ऐसे काम है जो कम पैसे में किए जा सकते हैं, तो उसको 1 लाख से 20 लाख तक का रखा जाएगा, जिससे कि उसको बिना ब्याज के तो 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा, जिससे काम कर सके। पेंशन हर वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि जितने चुनाव से जाते हैं, इनको भी सभी को 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे लोग सही तरीके से काम करते रहें और ये विकास को गति मिलती है। अच्छा, इसको और आगे बढ़ाना है या और अगर व्यापार अगर सरकार नहीं बढ़ा तो शेयर सिस्टम से जिसको कोड नंबर मिल गया है वो पैसा देगा, उसको पैसे को भी हमें ध्यान रखते हुए उसका भी इनकम से जोड़ना चाहिए। पूंजी और श्रम का दोनों को जोड़ना चाहिए। तो पूंजी और श्रम को जोड़कर इसको हम लोग उसको व्यापार को भी ध्यान रखेंगे। व्यापार कराया जा सकता है, व्यापार दिया जा सकता है। व्यापार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की भागीदारी होगी, जिससे कि विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा, समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। यदि आपने समझ लिया है तो आप जुड़े और लोगों को भी जोड़ो, नेतृत्व करो। आप समस्त समस्याओं को समाप्त करते हुए विकृत लोगों को भी ठीक कर दोगे, अन्यथा उन्हें पागल या जेल या देश के बाहर जाने के लिए रास्ता बना देते। ये देश हमारा है। तो इसका साफ साफ मत है कि आपको तो काम से जुड़ना होगा। आप चुपचाप से बैठे मत रहो, बार बार राष्ट्रीय भागीदारी को, ये सिद्धांत को हम सामने ला रहे हैं। ये सिद्धांत नया नहीं, ये लोकतंत्र कोई नया नहीं। लोकतंत्र से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि हम लोकतंत्र राज्य के लिए स्थापित करते हैं। वो जबकि प्रतिनिधित्व को आधार दिया गया था कि लोकतंत्र से अगर राज्य बनेगा तो लोग जो नेतृत्व में पहुँचेंगे वो इसे लागू करने का काम करेंगे। लेकिन आज तक जो देश में सत्ता पर पहुँचते हैं वो इसे ना समझते हैं, ना समझाने का काम करते हैं, ना इसे लागू करते हैं। लोग अपने तरीके से जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, जिससे कि उस सीमा पर नहीं पहुंच पाते हैं। और हमेशा वो नेता जो चुन के जाता है वो भी उसी नीति को अपनाता है कि लोगों को कैसे काम से दूर रखा जाए, कैसे उनके हकों को छीना जाए। इस बात को वो करते हैं, जिसके कारण से हर विचार
ध्वस्त हो जाता है। उस विचारों को अगर उस सिस्टम को अगर आगे बढ़ाना है, अगर विकास से सबको जोड़ना है, अगर इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर लाना है, तो फिर आपको भागीदारी सिद्धांत को अपनाना होगा और इस देश के नेताओं को जो जाते हैं चुनकर उनको मजबूर कर देना है कि आपके हकों को वो शोषित न करें, वो खिलवाड़ न करें। आपके हक आपको मिलना चाहिए और आप हक लेने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप हक जिस दिन ले लोगे उस दिन इस देश के हर नेता को भी काम करना पड़ेगा। जिस तरह से आप काम करोगे वो फिर भ्रष्टाचार से दूर होगा, अन्यथा ये भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा और सभी को विकास से दूर करते रहेंगे। इसलिए साथियों, अगर विकास की बात है, अगर इस देश में तमाम अपराध हो रहे हैं, उनसे अगर बचना है तो आप भागीदारी सिद्धांत को अपनाकर काम में आगे बढ़ो, तो फिर आप बलात्कार जो हो रहा है बलात्कार से बचेंगे, जो आपका शोषण हो रहा है, जो जाति और धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है उससे बचेंगे। इसलिए पूरी तरीके से आप इस देश के स्वतंत्र नागरिक हो जाएंगे और यह देश जो लोकतंत्र का आधार बनाया गया है, ये सही माने में इस देश में हर स्तर पर सभी की प्रतिनिधित्व होगा और हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अपना जीवन यापन करेगा, भाईचारा बढ़ेगा, यह देश अखंड भारत बनेगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।